देखिए, पहलगांव में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वेंटर्स इंडिया प्रयागराज की तरफ से, और कैंडल मार्च जो है कर रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है इस मामले पर इन लोगों का। सरकार कहती है कि हिंदुस्तान सुरक्षित हाथों में है, क्या इस तरह से सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, और पूरा देश की सैनिक और जनता सब एक साथ है। 4 लाइन में मैं अपनी भाषा के द्वारा मैं आप सबको बता रहा हूँ कि देशवा विकास करी, कूटनीति रंग लाई, बेकसूरवन के जे जान ली ओकर जान लिहल जाई। ऊपरा से ड्रोन चली, नीचवे से होई है ठोकाई, मरलों के बाद लाश उनका देशवा न जाई। सुनी ले मोरे दुश्मनवा के माई, सुन ले तू मोरे दुश्मनवा के माई। 50-60 उम्र भइल पूर्व सैनिक कहाई, जरूरत पड़ी तब खून दिहल जाई, जरूरत पड़ी तब खून दिहल जाई। पाकिस्तान जाई के गर्दन लिहल जाई, पाकिस्तान जाई के गर्दन लिहल जाई। सुनी ले तू मोरे दुश्मनवा के माई, मरलों के बाद लाश वह पर नहीं जाई। सुनी ले तो मोरे दुश्मनवा के माई। जय हिंद, जय भारत। देख रहे हैं ये सभी पूर्व सैनिक हैं जो आपके सामने खड़े हैं। ये सब पूर्व सैनिक हैं। वेटरन्स इंडिया संगठन पूर्व सैनिकों का संगठन है जो कि पूरे भारतवर्ष में रन करता है। इस बात को समझिए, हम लोग सेना से ही हैं। सैनिक होते के नाते आपके दिल में जिस तरह से ये घटना होती है, क्या आवाज आती है कि नाकामी किसकी होती है? आखिर क्या सरकार की भी नाकामी है? जिम्मेदार कौन है इसमें? इस समय जितनी छूट सेना को दी गई है पहले नहीं दी गई थी। सरकार की नाकामी, इसका मैं उदाहरण आपसे ही पूछता हूँ। आपका परिवार है, आपके परिवार के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति निकल जाए आपके परिवार का गला काटने पर हो जाए तो आप क्या करोगे? ये नाकामी आप सरकार की कैसे दोषी दे रहे हो? वो लोग वहाँ पे हैं। वैसरन घाटी में जिस तरह से 2000 पर्यटक घूम रहे थे, ठीक है, खाना खा रहे थे, लेकिन वहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं था। आपने देखा होगा हरियाणा के जिस तरह से नेवी मर्चेंट की जो देहांत हुआ है, वहां पर हत्या हुई है, उनकी बहन किस तरह से मुख्यमंत्री सैनी साहब से कह रही थी कि 1.5 घंटे तक भाई जिंदा थे, अगर कोई आता तो शायद बच जाते। उसकी आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे। क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं नाकामी है? इसमें उमर अब्दुल्ला भी दोषी है, उनकी सरकार भी दोषी है जो वहाँ पार्क में पुलिस की व्यवस्था नहीं की, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। भारत माता की जय। हमें पीओके चाहिए, सिर्फ इसका एक ही समाधान है, पीओके। पीओके के ऊपर जिस दिन हमने कब्जा कर लिया उस दिन पूरा आतंकवाद खत्म हो जाएगा, घुसपैठिए खत्म हो जाएंगे। पीओके जिस दिन क्लियर होगा सब झंझट खत्म हो जाएगा। क्या ये बोलते कि 370 नोटबंदी सिर्फ आतंकवाद खत्म कर देगी? आतंकवाद खत्म तो है ही है, लेकिन इसमें अब पीओके मेन है। पीओके पे जब हमारा कब्जा हो जाएगा सब आतंकवाद, सब झंझट खत्म हो जाएगा, और पीओके लेना सबसे जरूरी है। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? मेरा तो यही का नाम है, सरकार को जो है 27 के बदले 780 लेना चाहिए। खून का बदला खून से, सामने से अब लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि अब ये बहुत हो गया। हमने पुलवामा देखा कर लिया हम लोगों ने, हर जगह हर बार हम लोग मतलब छोड़ते चले आए, जाने दो शांति मतलब रखते चले आए, लेकिन अब शांत होने का हमारे समय खत्म हो चुका। अब उनको हमने अपना सबक पढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से मोदी जी ने स्टेप लिया है मेरे ख्याल से बहुत सुंदर है, और ऐसे ही लगातार धीरे धीरे स्टेप लेना चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां फेल रही हैं, जो कि आतंकवादियों को ट्रेस नहीं कर पाई, चाहे वो जो भी रही हो, चाहे स्टेट की हो या केंद्र की, दोनों फेल रही। इसमें सारा दोष जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, स्टेट और सेंट्रल दोनों, अमित शाह और गुमराल अब्दुल्ला दोनों को स्टेट और सेंट्रल दोनों टाल मटोल ना कर जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। भागने लग रहे हैं। बाकी जिम्मेदारी केंद्र और स्टेट दोनों की है। लगता है सुरक्षित हाथों में है देश, क्योंकि हमने सुरक्षित हाथों में देखे थे हुए पुलवामा भी देखा, जिसका अभी तक कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये कैसे हुआ, आरडीएक्स कैसा, सवाल वहीं के वहीं है। और फिर ये सवाल कहीं बनकर ना रह जाए कि आखिर सुरक्षा में चूक कहाँ हुई, कैसे हुई। सरकार तो कहती है
देश हमारा सुरक्षित हाथों में है, हाँ लेकिन प्रैक्टिकल में जो हो रहा है अपने देश के अंदर वो सुरक्षित हाथों में नहीं है। एक कड़वा सच है। अब इसको आम जिसको पब्लिक हमें है सहना पड़ेगा, हर पब्लिक को। सही कह रहे हैं। नहीं, वहाँ पर जो सरकार है इस समय उमर अब्दुल्ला की जो मुख्यमंत्री जी हैं, जितना उनका दायित्व है उतना मोदी जी का भी है, गृह मंत्री का भी है। सिक्योरिटी का लिया, सिक्योरिटी का देखो वो सिक्योरिटी लेवल जो होती है बीएसएफ की अलग है, आर्मी की अलग है, नेवी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है। तो जो जहाँ पर डिप्लॉयमेंट होता है वो वहीं पर होता है। सेना को लास्ट में बुलाया जाता है, फर्स्ट में सेना नहीं जाती। प्रोविंशियल स्टेट की जो पुलिस होती है वो हमेशा हर जगह रहती है। तो आप कह रहे हैं कि अमित शाह की इतनी गलती नहीं है जो उमर अब्दुल्ला की? जी बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं। और जन जन में आक्रोश है कि जो डेवलपमेंट हुआ, जिसके वजह से वहाँ के नागरिक को सुख सुविधा मिली, टूरिस्ट जाते रहे, वहाँ का इकोनॉमिकल स्तर बढ़ा, उसको हमारे पड़ोसी देश को अच्छा नहीं लगा। मानना चाहिए।